करें स्टार्ट। नमस्ते, राम राम जी, सत श्री अकाल, आदाब, भारत माता की जय। आज हम बरवाड़ा, हमारे दिनेश जी जो हैं बरवाड़ा ऑफिस के कोऑर्डिनेटर, इनके ऑफिस से बेटी का वीज़ा लगा है। बेटी को आशीर्वाद देने के लिए हम बरवाड़ा पहुँचे। बड़ा समय भी अब थोड़ा सा इलेक्शन का दौर है, तो मैंने यहाँ आपको 11 बजे का समय दिया था और चलते चलते जी मैं यहाँ 12:30 पहुँचा हूँ। तो थोड़ा मैं माफ़ी भी चाहूँगा क्योंकि समय का अभाव की वजह से 1-1.5 घंटा थोड़ा सा लेट हुआ। तो आज बड़ी खुशी की बात यह है कि भी हमारा जो मिशन है कि किसान परिवार और मजदूर परिवार कैसे तरक्की करें, और इसके साथ साथ पूरे भारत में हम कम से कम रेट में कैसा अच्छा हो सकता है उस चीज़ पे हम काम करते हैं। और मेरे हिसाब से पूरे देश में जो ये साफ सुथरी ही जो हम बात करते हैं कि जी कम से कम पैसे में वीज़ा लग जाता है, तो आज ये बेटी भी हमारे सामने है। और जो हम कह रहे हैं कि 6.5 से 7 लाख रुपए में एक सेमेस्टर की फीस, हमारी फीस, एम्बेसी फीस, सर्विस फीस, फार्म भरने की फीस, डेट उठाने की फीस, इंटरव्यू की फीस, हालांकि इस बेटी की फीस जो है ना वो उसमें नहीं है। इस बेटी की फीस 2-1 लाख रुपए ज़्यादा है, क्योंकि जिस यूनिवर्सिटी में ये जा रही है, हमने बताया था कि 4.5 लाख से शुरू हो जाती है, 6.5 लाख, 7 लाख, 8 लाख, तो इस बेटी की थोड़ी ही 2-1 लाख रुपए फालतू है। लेकिन यूनिवर्सिटी 25,000 एकड़ में है। मैंने कल परसों ही एक वीडियो लगाई थी, जो उसी यूनिवर्सिटी में बेटी जाएगी। बहुत बढ़िया कैंपस है, बहुत गजब की यूनिवर्सिटी है, रहने का सिस्टम बड़ा अच्छा है, हमारे घर भी वही है। तो जैसा हम लगभग हर बच्चों के लिए बोलते हैं कि भाई यहाँ से जाने के बाद हमारे बच्चे जो वहाँ अमेरिका में जाने के बाद भी हम परिवार को एक ही बात बोल दूँगा कि आपने घबराने की ज़रूरत नहीं है। पूरी फैमिली वहाँ बैठी है, जैसा आपकी बेटी है वैसे ही हमारी बेटी भी है। बहुत परिवार हैं जो किसी और से जैसे वीज़ा लग गया है, हम उनके लिए भी यही कहते हैं कि भाई ज़रूरी नहीं है कि हमारे ऑफिस से वीज़ा लगे आपका। पूरे हरियाणा में, पंजाब में, किसी देश में किसी भी ऑफिस से वीज़ा लगा हो और वो अमेरिका में जाने के बाद किसी भी तरह की कोई दुख तकलीफ है, तो हम खुलेआम ये कहते हैं कि भाई कोई भी बच्चा अगर दुख तकलीफ है, हम किसी के काम आ सकते हैं, तो हमें 24 घंटे आप याद रखना, हम उनके ज़रूर काम आएंगे। कोई डोंकी से गया हुआ है, उनको भी कहते हैं जी डोंकी से गया है, बीमार हो गया, 8-9 महीने उनके पास इंश्योरेंस नहीं होता, बहुत सी दिक्कतें हैं, सोशल सिक्योरिटी नहीं होती, जिसकी वजह से बहुत से बच्चों को दिक्कतें होती हैं। तो हमने तो बड़ा खुला सा कह रखा है कि पूरे देश में कोई भी बच्चा से किसी भी माध्यम से गया हो, कोई दुख तकलीफ है, तो आप हमें जैसा आपको लगे कि भाई हम किसी के काम आ सकते हैं, तो हम ज़रूर काम आएंगे। और ये बेटी जैसे यहाँ से चलेगी वैसे ही ये उतरेगी, और उतरने के बाद ये हमारे जो ऑफिस है, दिनेश जी बरवाड़ा ऑफिस है, ये आपकी सारी सुविधाओं का प्रबंध करेंगे। उतरना कहाँ है, रहना कहाँ है, अगर आपका अपनी मर्जी से कहीं रहने का अरेंजमेंट आपने कर रखा हो तो आप अपने हिसाब से भी कर सकते हो। अगर आपको लगे कि नहीं हमने इसमें भी हेल्प करनी है, तो इस यूनिवर्सिटी में बहुत बच्चे गए हुए हैं जो रहते हैं एक साथ, तो वहाँ भी इसका प्रबंध हो सकता है। जैसा आपको फील हो, जैसा आपको अच्छा लगे, वैसा आप आदेश करना। बाकी ये बाहर भी रहे, हमारे पास रहे, किसी और के पास रहे, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बेटी है हमारी, जैसे यहाँ से जाएगी वैसे उतर जाएगी। बल्कि कई बार तो हमारा मन ये भी करता है कि इन बच्चों को यही नहीं पता चलता कि अमेरिका है कैसा, क्योंकि यहाँ से उतरे और वहाँ घर में पहुँच गए। असली अमेरिका का पता जब चलता जब खुद अकेला ही सारी एफर्ट्स करे। लेकिन खैर, इस ज़्यादा चक्कर में ना पड़ के हम तो खुले तौर से कह रहे हैं कि जो भी बच्चा जा रहा है जी, लड़का है लड़की है, कोई दिक्कत नहीं है। और बेटियां तो खासकर हम कहते हैं कि जी किसी भी तरह की दिक्कत ना हो, परमात्मा करे। अगर है तो हम आपके साथ हैं। हालांकि इन चीज़ों की कोई गारंटी नहीं होती, लेकिन हमारा शौक है जी, हम जितना काम आ सकते हैं करेंगे। बच्चों को अभी जैसे इलेक्शन का दौर है, तो शायद मेरा छोटा भाई भी 1 तारीख को वापस आ जाए, लेकिन फिर भी पूरी फैमिली बैठी है मेरी वहाँ
बेटी भी वहीं बैठी है, ऐशा को तो जानते होगे बेटा आप, ऐशा से तैयारी करवाई होगी आपने, आस्था भी वहीं है, पूरी फैमिली है, जसवीर की वाइफ भी वहीं है, तो घबराने की तो जरूरत नहीं है ना। बस तो एक बात मैं पूरी फैमिली के सामने एक बात बेटी से भी जरूर कहलाना चाहूंगा कि बेटा वहां जाके बहुत लोग बरगलाने की कोशिश करेंगे, असाइलम लगा दे, कुछ नहीं रखा पढ़ाई में। नवंबर के बाद जैसे इलेक्शन है, बहुत सी पार्टियों ने कह रखा है कि पढ़ने वाले बच्चों को हम ग्रीन कार्ड देंगे। हो सकता है कि वो लोग झूठे नहीं है, अपनी पार्टी की जो घोषणा करते हैं वो सही करते हैं। आपने ऐसा कोई काम नहीं करना जिसकी वजह से आप वापस ना आओ। 5 साल का वीजा है, पढ़ने के बाद फैमिली आपकी जॉब में है, 1 साल के बाद 2 साल के बाद आप अपनी फैमिली का वीजा लगवा सकते हो। ये चीज आपको फ्री में कोई नहीं बताता, हम इसलिए बता रहे कि फैमिली आपकी अमेरिका देख ले। और मैं भी चाहता हूं कि हमारा जो किसान परिवार है वो अमेरिका जरूर देखे, दूसरे देशों को जरूर देखना चाहिए, दूसरे लोग भी हमारे देशों को देखने आते हैं। तो मेरा आपको बताने का ये इसलिए मकसद है कि भी जब हम ये चीजें देखेंगे तो हमारा दिमाग भी खुलता है कि हाँ ये चीज है, और जब हम ये चीजें देखते हैं तो हम अप्लाई भी जरूर करते हैं कि वहां ये चीज हो तो हम भी एक चीज करेंगे। तो ये सारी चीजें जिन बच्चों के +2 जिन्होंने कर लिया, BA कर लिए, MA कर लिया, जरूरी नहीं है जी, गारंटी नहीं होती वीजा की। हम अपनी तरफ से 100% एफर्ट्स करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सी चीजें हैं। अभी रिसेंटली मैं आपने बता भी दूं, पीछे जनवरी में हमारे कुछ बच्चों ने, हरियाणा के हमारे ऑफिस से नहीं थे वो, हिसार की एक बेटी थी और जींद की एक बेटी थी, उन्होंने वीजा ऑफिसर के साथ गाली गलौज करी, जिसकी वजह से जितने भी हरियाणा पंजाब के थे सबको बाहर चलता कर दिया। ऐसे ही इस बार पंजाब के एक बच्चे ने वीजा ऑफिसर के साथ बदतमीजी करी थी। तो मेरी हाथ जोड़ के एक रिक्वेस्ट है पूरे हरियाणा पंजाब से, हमारे देश से, कि भाई वीजा ऑफिसर आपको दे ना दे, लेकिन आप इस तरह की बदतमीजी ना करें जिसकी वजह से दूसरे लोगों को भी नुकसान झेलना पड़ता है। तो धड़ल्ले से जितने भी उसके अंदर होते हैं ना, एम्बेसी के अंदर किसी एक बच्चे ने गलती करी तो धड़ा पूरी बाहर, 1500 थे, 1000 थे, सब बच्चों को बाहर। तो इस तरह की चीजें अगर ना करें तो दूसरे बच्चे हमारे बच सकते हैं। तो फिर भी मैं बेटी से एक बात और जरूर जो मैं कह रहा था कि वहां जाके बहुत लोग आपको बरगलाने की कोशिश करेंगे कि बेटा ये कर दे, ये अच्छा रहेगा, आपके लिए ये रहेगा, दुनिया है, कमाने आए हो। बिल्कुल सही है, हमें भी पता है। और इन चीजों का पता होने के बावजूद भी बहुत लोग 25 लाख 30 लाख में इसलिए करते हैं कि पैसा कमाने आए हैं, 3-4 लाख तो कम से कम शुरुआत ही है, और जितना मर्जी मांग लो। हमने ये नॉमिनल इसलिए करा है कि हमने परेशानियों का पता है कि हमारे परिवारों के पास इतना पैसा नहीं है। सरेआम एक ही बात बोलता हूं कि भाई जिस भी फैमिली के पास 1-2 लाख रुपए नुकसान करने की ताकत हो, आप आ जाना हमारे पास। अन्यथा बहुत लोग हैं जहां मर्जी भी हम कर सकते हैं। जैसे अभी हमारे भाई साहब ने बताया कि बेटे ने कहीं चंडीगढ़ से लगवाया था और किसी कारणवश रिफ्यूजल आ गया। तो मैं अगर कहूं कि मेरा बिजनेस है, मैं कहूं ना यार चंडीगढ़ वाले ने तो बड़ा गलत करा, मेरे पास आ जाता, उसकी भी रिफ्यूजल और मेरी भी रिफ्यूजल आ सकती है, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। लेकिन आप बार बार ट्राई करें। ऐसे भी मैंने केस देखे हैं, एक बच्चे का कनाडा से 4 बार रिफ्यूजल था, तो हम मना कर दिया उसके एजेंट ने, वो 1 साल मत लगाना। हमने उसका कहा कि दोबारा शुरू कर, उसी एजेंट से कर, कोई चक्कर नहीं, लग गया, चला गया। हमारी डेट उठाने वाला था एक पंजाब से, 4 रिफ्यूजल अमेरिका की हैं, 3 रिफ्यूजल कनाडा की हैं, और वो पहुंच गया कनाडा। मैं कहा दोबारा शुरू कर, कोई चक्कर नहीं। आप बार बार ट्राई करना, घबराने की जरूरत नहीं है। आप उसी ऑफिस से कर लेना जहां से आपने लगाया था, कोई रोड़ा नहीं है, क्योंकि दूसरे कोई भी है, कोई दूध का धुला हुआ नहीं, पैसे जरूर लेगा। आपका प्रोसेस वहां से हो रखा है, आप बिल्कुल आराम से जाके अपनी दोबारा I-20 डेफर करवा के और अपनी डेट उठाएं। हम जितनी हमारे से बनेगी हम भी आपकी हेल्प करेंगे। तो मैं बेटी से फिर दोबारा आग्रह करूंगा कि बेटा वहां ऐसा कोई काम मत करना जिसकी वजह से हमारे परिवार की, हमारे बरवाड़ा हरियाणा देश की सिर झुकने का काम हो। ऐसा कोई नशा पता भी हमारे बहुत से बच्चे हैं करना शुरू कर देते हैं कि माँ बाप तो देखता ही नहीं, लग जाओ। इसको ऐशो राम मानते, जबकि ऐशो राम नहीं है ये केवल मात्र घरों को बर्बाद करने वाली चीजें हैं। तो इसलिए मैं बेटी से एक आग्रह जरूर करूंगा कि बेटा ऐसा कोई काम बहकावे मांगे मत करना कि जिससे लगे कि माँ बाप तो देखता ही नहीं है, जो मर्जी कर ले।
तो क्या ऐसा आप शपथ लेंगे? बोलो 2 मिनट। ठीक। बेटी कह रही कि मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगी जिसकी वजह से हमारे देश में, हमारे प्रदेश का, हमारे घर परिवारों की इज्जत दांव पे हो। और बेटी की तरफ से मैं एक बात जरूर कहूंगा जी, हमारी बेटियां वहां ऐसा कोई काम नहीं करती, घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन जिन्होंने करना होता तो करेंगे भी। लेकिन हमारा प्रयास है, हमने यारी इंटरनेशनल और यारी इंडिया ने मिलकर के 14,000 बच्चों को नशे से छुड़वाया है। तो मेरा ये मकसद भी रहता है कि जहां मैं जाऊं, हमारा काम है हेल्थ पे और एजुकेशन पे काम करना। और हेल्थ में ये नशा भी है कि कोई बच्चा बीमार हो जाए अमेरिका में, उसको हम ठीक कर लेते हैं। कोई नशे में है तो उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। हरियाणा में कोई बीमार हो जाए तो उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं जी। बाकी परमात्मा है, वो जैसा चाहेगा वैसा जरूर होगा। और बेटी को फिर से मुबारक। और बेटी जब यहां से चढ़ेगी वहां उतरेगी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है जी। परमात्मा ने जितना हमारे में दम है पूरा दम लगाएंगे और बेटी खूब पढ़ेगी, तरक्की करेगी, अपने देश की तरक्की होगी, अपने प्रदेश की करेगी, अपने घर परिवारों की तरक्की होगी। और आपको देख के बहुत बेटियां बाहर निकलने की कोशिश करेंगी। आप एक रोल मॉडल भी है। तो ज्यादा ना बोलते हुए, इलेक्शन का समय है जी। मैं पहले 1-1.5 घंटा लेट भी था, फिर दोबारा मैंने इसी चीज में घुसना। मैंने आज कुछ दिन पहले बहुत से भाइयों ने मिलकर के नारनौंद में 8 अगस्त को 2-2.5 हज़ार लोग इकट्ठा होकर के कहने लगे कि जी इलेक्शन लड़ो, कि हम वोट किसको दें। तो हमने भी एक ये पंगा सा ले लिया जी कि सामाजिक काम करना है, झूठ तूफान की राजनीति नहीं करनी, और दलदल की राजनीति को खत्म करने के लिए हम इस चीज के अंदर कूदे हैं। आपका भी कोई भी जानकार है, कोई यार दोस्त है, कोई रिश्तेदारी है, इस चीज में आना, लेकिन उनको साफ साफ एक बात कहना कि जो आदमी आपको अच्छा लगे वहां वोट दे सकते हो। अगर आपको लगे हमारी बातों में दम है, आपको लगे कि हम सच्चाई के साथ चलना चाहते हैं, आपको लगे कि इस व्यवस्था को हम चेंज करना चाहते हैं, तब आना। अगर आपको लगे हम भी वैसे ही हैं जैसे पहले थे, तो बेशक मत आना जी। वोट के लिए मैं भीख मांगने नहीं, मैं वोट के लिए इस चीज को, व्यवस्था को चेंज करना चाहता हूं। और जो लोग भ्रष्टाचारी हैं उनके खिलाफ सीधी आवाज मेरी है कि भ्रष्टाचारियों को दूर करना चाहते हैं, ना खाएंगे ना खाने देंगे। इस व्यवस्था को चेंज करने के लिए मैं इस काम पे आऊं। तो बड़े बड़े लोग हैं, मंत्री भी बने हुआ, कोई भतीजे के चक्कर में खाने लग रहा है, उसके अंदर से खा रहा है। अब कहते हैं कि जी कांग्रेस आ गई जी, 8, 10, 20, 40 इकट्ठे हो गए। तो ये भाई हैं जो मेहनत कर रहे हैं, उन भाइयों को नहीं मिलता, चाहे कांग्रेस है चाहे भारतीय जनता पार्टी। इसलिए हमने आजाद उम्मीदवार के तौर पे उन लोगों तक पहुंचने की कोशिश करी जो सच में ही किसान और मजदूर परिवार तरक्की कैसे करे, इस चीज पे हम काम कर रहे हैं। और इसी चीज को लेकर के मैं वहां चला हूं। बहुत लोग देखे हैं जी, 6-6, 7-7 साल से इंस्टीट्यूट में बैठे हैं, कोई जींद बैठा है तो कोई सार बैठा है, 6-6, 7-7 लाख रुपए खर्च भी कर दिए क्योंकि पीजी में जा रहे हैं। मैं उन भाइयों से भी जरूर कहना चाहूंगा कि आप 1-2 लाख रुपए यहां खर्च कर लो, हो सकता है कि आपकी डेस्टिनेशन कहीं बाहर का हो। तो ऐसा कुछ नहीं पता किसी के भाग्य में क्या लिखा है। तो ज्यादा ना बोलते हुए, आपने मेरी बात को सुना, आपने मुझे आशीर्वाद दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। बैठ जाओ बेटा। किसी का कोई क्वेश्चन, कोई चीज पूछनी हो तो आप पूछ सकते हो जी।